स्थिर विभव एवं धारिता। विद्युत विभव हम आज बताने जा रहे हैं। विद्युत विभव क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पर बिंदु O पर ये आवेश Q है और यहाँ ये बिंदु P है, तो यहाँ इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव क्या होता है उसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं। हम एक परीक्षण आवेश यानी एक छोटा सा आवेश लेते हैं और उसको अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं। तो जब हम Q0 को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, सपोज वो W है, तो W और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। तो सपोज हमने Q0 को अनंत से यहाँ तक लाने में W कार्य किया, तो जो विभव का सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q0। और इसी सूत्र से हम इसका मात्रक भी निकालते हैं। W का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, Q माने आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और इस जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव की विमा। हम विभव का सूत्र जानते हैं W/Q0 और यहाँ से और जो कार्य का सूत्र होता है F × D और Q का सूत्र होता है IT। इसी प्रकार से F का फिर सूत्र है F बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी बल को ma लिख दिया इंटू D/IT। अब यहाँ पर सबकी विमा हमने लिख देनी है, इसलिए V की विमा हो जाएगी M की विमा कैपिटल M, एक त्वरण की विमा LT-2 और जो विस्थापन की विमा L, I की विमा A और T की विमा कैपिटल T। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा mL² T की घात -3 A की घात -1। तो इस प्रकार से हम विभव की विमा ज्ञात करते हैं। यदि हम धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य करते हैं तो विभव धनात्मक होता है, और यदि कार्य होता है मतलब हम कार्य नहीं करते हैं, जो Q बिंदु आवेश हमने बिंदु O पर रखा था वो कार्य करता है, तब विभव ऋणात्मक होता है। विद्युत विभवांतर। तो जैसे हमने विद्युत विभव की परिभाषा दी, उसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत विभवांतर की परिभाषा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, दूसरा B है। तो हमने विभव की परिभाषा में क्या किया था कि जो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया था, और लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो परीक्षण आवेश है किसी अनंत से नहीं, किसी बिंदु B से और बिंदु A तक ले जाना है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह भी अदिश राशि है। माना परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब जो विभवांतर हो जाएगा बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर, उसको VA -VB से दिखाते हैं, इक्वल टू जहाँ VA इस बिंदु पर विभव है और VB बिंदु B पर विभव है, तो ये हो जाएगा VA VB इक्वल टू W/Q0। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हमने ज्ञात करना है। तो
माना हमारे पास बिंदु O पर कोई आवेश प्लस q है और इससे r दूरी पर ये r दूरी पर ये बिंदु A है और यहाँ पर हमने विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम इस OA रेखा पर एक बिंदु B लेते हैं और माना इस बिंदु B की दूरी B लेते हैं और इस पर परीक्षण आवेश माना Q0 है और बिंदु B की O से दूरी जो है ये x है। तब कूलाम के नियम से बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर 1/4πε0 के Q0/x²। माना बिंदु B से बाईं ओर dx दूरी पर एक अन्य बिंदु B से ये dx दूरी पर एक अन्य बिंदु C है। तो परीक्षण आवेश को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर क्योंकि हम जो परीक्षण आवेश को है बाईं तरफ ले जा रहे हैं इसलिए इस dx दूरी को माइनस लेंगे, तो इसलिए dw बराबर जो सूक्ष्म कार्य होगा dw B से A तक ले जाने में, वो B से C तक ले जाने में जो किया गया कार्य dw वो हो जाएगा बल गुणा दूरी। तो ये होगा F इंटू माइनस dx और F का मान हमने अभी ऊपर निकाला था, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q0/x² इंटू माइनस dx। अब इस माइनस को आगे ले लो तो ये हो जाएगा बराबर माइनस 1/4πε0 के Q0/x² इंटू dx। अब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस dw का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw और अनंत से r बिंदु तक ले रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट इनफाइनाइट से r तक कर देंगे। अब हमने dw का मान रखना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू r माइनस 1/4πε0 के Q0/x² इंटू dx। w बराबर हो जाएगा, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर Q0 4πε0 के कांस्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। अब अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x²। अब इस x² को अंश में ले जाएंगे तो यहाँ हर में घात प्लस है तो अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो ये होगा बराबर माइनस 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx बराबर। अब इस x की घात -2 का इंटीग्रेशन हमने करना है। हम सूत्र जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx बराबर x⁻n+1 बटे n+1। तो इसी पर यहाँ n की जगह -2 है तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 बटे -2 + 1 और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r बराबर -1/4πε0 Q0 और x⁻1 बटे -1 और लिमिट इनफाइनाइट टू r बराबर। अब जो ये माइनस है ये जो हर में माइनस है और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया तो ये हो गया 1/4πε0 के Q0 और 1 x⁻1 को 1/x लिख सकते हैं 1/x और इनफाइनाइट टू r बराबर। अब हमने x की वैल्यू एक बार r रखना है एक बार इनफाइनाइट रखना है जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं तो ये हो गया बराबर 1/4πε0 के Q0 1/r - 1/∞, इसलिए w बराबर
1/इनफाइनाइट ये जो है 0 हो जाता है, तो ये W बराबर 1/4πε0 के Q0/R। ये तो W का मान आ गया। अब हमने विभव निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा, जैसे परिभाषा है W/Q0, तो अभी जो W निकाला वो मान रख देते हैं 1/4πε0 के Q0/R अपॉन Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R। और यदि हमने जो Q आवेश को निर्वात या वायु में रखा है, तो K का मान 1 हो जाता है, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R।